दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी, सबसे बड़ी सैन्य ताकत और असीम शक्ति के ऊंचे ऊंचे दावे, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। कई संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीति अब उसके अपने ही दावों से टकरा रही है। क्या ईरान के खिलाफ छेड़ी गई ये जंग अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन की सत्ता गलियारों के भीतर भी एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई में बदल चुकी है? और सबसे अहम सवाल, जब सत्ता के भीतर ही भरोसे की नींव हिलने लगे तो क्या किसी भी महाशक्ति की ताकत वाकई उतनी अटूट रह जाती है जितनी दिखाई जाती है? ये सवाल इसीलिए और गूंजता है क्योंकि इस बार आरोप विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता के सबसे भीतर से उठा है। जब डोनाल्ड ट्रंप की टीम का ही एक अहम चेहरा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पेंटागन की दी जा रही जानकारियों पर सवाल खड़े करते हैं तो ये साफ है, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सिस्टम की भीतर की हलचल का संकेत बन जाता है जो खुद को दुनिया का सबसे मजबूत ढांचा मानते हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडी वेंस ने हाल ही में कई बंद कमरों के बैठकों में पेंटागन द्वारा दी गई सूचनाओं पर गहरी चिंता जताई है। ये चिंता किसी एक रिपोर्ट या एक बैठक तक सीमित नहीं बल्कि लगातार उठ रहे उन सवालों की कड़ी है जो अब दबाई नहीं जा रही है। वेंस का सबसे बड़ा डर यही है कि क्या अमेरिका के मिसाइल भंडार में हो रही कमी की सच्ची और पूरी तस्वीर सरकार के सामने रखी जा रही है या नहीं। उन्होंने इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया और सीधे राष्ट्रपति से इस बारे में चर्चा की। हालांकि उन्होंने किसी अधिकारी पर खुलकर झूठ बोलने का आरोप नहीं लगाया, लेकिन उनके सवालों ने ये साफ जरूर कर दिया कि सत्ता के भीतर सब कुछ उतना पारदर्शी नहीं जितना सार्वजनिक मंचों पर दिखाया जाता है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि ईरान के खिलाफ जारी इस युद्ध में अमेरिका तेजी से अपने सबसे अहम और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें मिसाइल, इंटरसेप्टर और लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार शामिल हैं, जो किसी भी देश की सैन्य ताकत की रीढ़ माने जाते हैं। आंतरिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका अपने कुछ महत्वपूर्ण हथियारों के आधे से ज्यादा भंडार का इस्तेमाल पहले ही कर चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है, क्योंकि अगर यही रफ्तार जारी रहती है तो इसका असर केवल इस युद्ध तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि भविष्य में आने वाले किसी भी बड़े वैश्विक संकट के दौरान अमेरिका की जवाबी क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ताइवान, दक्षिण कोरिया या यूरोप के किसी हिस्से में अचानक कोई बड़ा सैन्य संकट खड़ा होता है तो अमेरिका के सामने संसाधनों की चुनौती खड़ी हो सकती है। ये वही अमेरिका है जो दशकों से खुद को वैश्विक सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटर बताता आया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अपने ही दावों पर खरा उतर पाएगा? इस संदर्भ में कई रणनीतिक संस्थानों ने अमेरिकी हथियार भंडार पर बढ़ते दबाव को लेकर चिंता भी जताई है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सत्ता के भीतर दो अलग अलग तस्वीरें साफ नजर आती है। एक तरफ पेंटागन और रक्षा मंत्री लगातार ये दबाव कर रहे हैं कि अमेरिका का सैन्य भंडार पूरी तरह मजबूत है और ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। सार्वजनिक मंचों पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है और अमेरिका पूरी तरह सक्षम है। वहीं दूसरी ओर अंदरूनी हलकों में ये चर्चा तेज हो गई है कि जो बातें सार्वजनिक रूप से कही जा रही हैं और जो वास्तविक है भी या फिर नहीं, उनके बीच एक बड़ा अंतर हो सकता है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप कई बार अमेरिका की सैन्य ताकत को लगभग असीमित बता चुके हैं और शुरुआती सफलता के बड़े दावे कर चुके हैं, लेकिन उन्हीं दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। अमेरिका के सबसे पुराने सहयोगी रहे जर्मनी ने अब डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया है बड़ा आईना। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्श ने जो कहा है उसने वॉशिंगटन की नींव हिलाकर रख दी। मर्श ने कहा कि उनके पास इस जंग से बाहर निकलने का अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं। ईरान, जिसे ट्रंप ने कमजोर समझकर कुचलने की कोशिश की, वो आज ट्रंप के लिए भस्मासुर बन गया। एक तरफ हॉर्मुज़ में बिछी बारूदी सुरंग, दूसरी तरफ ट्रंप की दोमुही नीति। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही बिछाई बिसात पर खुद मार खा गए? आज हम करेंगे ट्रंप के उस सुपर पावर वाले घमंड का पोस्टमार्टम जिसने आज पूरी दुनिया में अमेरिका की साख को कर दिया है शर्मसार। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं है, ये यूरोप की बेचैनी का इजहार है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ट्रंप प्रशासन को सीधे शब्दों में कहा कि
हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी रणनीति क्या है। जर्मनी का बयान दिखाता है कि अब दुनिया के बड़े देश भी अमेरिका के इस बिना सिर पैर के युद्ध से थक चुके हैं। मर्ज की चिंता का बड़ा कारण है होर्मुज का इलाका। चांसलर ने चेतावनी दी है कि दुनिया का तेल का सबसे अहम रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। अगर वहां एक भी चिंगारी भड़की तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था राख हो जाएगी। यूरोप अब सवाल पूछ रहा है, क्या अमेरिका के पास युद्ध खत्म करने का कोई एग्जिट प्लान है या ट्रंप सिर्फ जंग के शोर में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ट्रंप ईरान को हरा क्यों नहीं पा रहे हैं। क्या वाकई ट्रंप ने ईरान को समझने में इतनी बड़ी रणनीतिक गलती कर दी है? ट्रंप का अहंकार था कि वो ईरान को कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जर्मनी का स्पष्ट कहना है कि ईरान उतना कमजोर नहीं है जितना ट्रंप का इंटेलिजेंस बता रहा था। ईरान आज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है और आक्रामक दिख रहा है। ईरान की चालाकी देखिए, वो बातचीत की मेज पर भी है और समंदर में बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। ट्रंप की नीति, धमकी और सुलह का घालमेल उन्हें भारी पड़ रहा है। कभी जंग की ललकार तो कभी सुलह का नाटक। ट्रंप के इन बदलते बयानों ने अमेरिका की विश्वसनीयता को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। अब जरा ट्रंप के घर का हाल देखिए। बाहर ईरान से नहीं निपट पा रहे हैं और अंदर में ज्वालामुखी फटा हुआ है। एक तरफ मिड टर्म चुनाव सिर पर है, दूसरी तरफ कमर तोड़ महंगाई ने आम नागरिकों की कमर तोड़ दी है। जनता सड़कों पर है। ट्रंप के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है। अपनी ही बिछाई बिसात पर ट्रंप ऐसे फंसे हैं कि अब हर कदम उन्हें कमजोर कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आकलन की एक अलग ही तस्वीर पेश करी है। लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। उसके पास अभी भी मिसाइल लॉन्च करने की ताकत मौजूद है और उसके नौसैनिक संसाधन काफी हद तक असुरक्षित बताए जा सकते हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम समुद्री मार्गों पर इसका प्रभाव बरकरार है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, युद्ध विराम के बाद ईरान ने अपनी मिसाइल ढांचे में कुछ हिस्सों को फिर से सक्रिय कर लिया है। ये इस बात का संकेत है कि ये संघर्ष खत्म होने के बजाय और लंबा खिंच सकता है। यानी जिस युद्ध को शुरुआत में एक तत्परत या निर्णायक कार्रवाई के तौर में पेश किया गया था, वो अब एक लंबी और अनिश्चित लड़ाई बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अमेरिकी राजनीति के भीतर भी साफ दिखाई दे रहा है। जेडी वेंस, जो पहले से ही लंबे विदेशी युद्धों को लेकर संदेह जता चुके हैं, अब एक संतुलित लेकिन सतर्क भूमिका निभाते नजर आएंगे। वहीं ट्रंप के बेहद करीबी माने जाने वाले रक्षा मंत्री इस युद्ध को लेकर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। सत्ता के भीतर ये मतभेद अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं बल्कि अंदरूनी रणनीतिक टकराव भी बन चुका है। शुरुआती अनुमान ये था कि ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और अमेरिका एक बार फिर अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं।
कूटनीतिक कोशिशें ठप पड़ी हैं, बातचीत के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ तनाव और गहराता जा रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब सिर्फ एक युद्ध नहीं रह गया, ये एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां रणनीति, पारदर्शिता, राजनीतिक विश्वास और भविष्य की तैयारी सब कुछ एक साथ सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अपने ही बनाए हुए दावों और हकीकत के बीच फंसती जा रही है, या फिर ये सब एक बड़े और गहरे रणनीतिक खेल का हिस्सा है? इसकी असली तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।